जय हिंद, जय भारत। कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद लोगों ने हिंदुओं को दोष देना प्रारंभ कर दिया। भाजपा का आईटी सेल अब पोस्ट वायरल करता है, प्रचार प्रसार कर रहा है कि आगे के चुनाव में हार नहीं हो, इसलिए हिंदुओं को दोषी ठहराना प्रारंभ कर दिया। अनुचित और गलत। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का चुनाव अपने निकम्मेपन के कारण हारी, वहां के नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण हारी, वहां के नेताओं के दोगलेपन के कारण हारी। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियत में आई खोट के कारण हारी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर चल पड़ी। हिंदुओं को अब दरकिनार करना प्रारंभ कर दिया है। भाजपा को लगने लगा है कि अब तो हिंदुओं की तो मजबूरी है, क्योंकि सर्तन से जुदा हो जाएगा, वो तो हमें वोट देंगे। जैसे पहले कांग्रेस सोचती थी कि मुसलमानों के वोट तो हमारे हैं ही हैं, और थोड़े बहुत जो जयचंद हिंदू कांग्रेसी नेता हैं वो अपने लोगों को बरगला कर थोड़े बहुत वोट ले आएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अब ऐसा लगने लगा है, हिंदू कहां जाएगा, सर्तन से जुदा हो जाएगा, मर जाएगा, वो तो अपना वोट मजबूरी में हमें देगा ही देगा, थोड़े मुस्लिम वोट मिल जाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बातें प्रारंभ करते हुए कुछ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए अब कई हिंदू संगठन के नेता मियाओं के पास जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। जो कभी अपने सिंहासन से उठते नहीं थे, उन्होंने भी अब समझौते प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का चुनाव हारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहता हूं कि अब आपका लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह बहुमत होने के बाद क्यों वक्फ बोर्ड आज तक खारिज नहीं हुआ? क्यों हिंदुओं के मन को तसल्ली देने के लिए 370 पर्याप्त नहीं है? राम मंदिर में अरबों खरबों रुपए, राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, हम उनके प्रति आस्था रखते हैं। मंदिर बनाया आपने, काशी आपने बनाया, उसके लिए हिंदू आपका आभारी है। परंतु जिस हिंदू के मत से आप सत्ता में आए, अब उसको आप जिस प्रकार से नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे आप किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह अनुचित है। यह आगे के चुनाव के परिणामों में भारी नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कहता हूं कि जिन वरिष्ठ भाजपा के नेताओं को, उनकी नीतियों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, यह अनुचित है। और जो युवा नेतृत्व के नाम पर भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट युवा आपका कार्यकर्ता बनकर दर दर वोट लेने जा रहा है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, उन्हें कोई पहचानता नहीं है। और जो भाजपा की पहचान थे, उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके हवाई जहाज में उड़ने वाले कार्यकर्ता आपको चाहिए, तो बहुत दिनों तक भाजपा नहीं चल पाएगी। इसलिए शीर्ष नेतृत्व केवल हिंदुओं के भरोसे सत्ता में रहना चाहता है, तो केवल हिंदुओं पे भरोसा कीजिए। आज आप जिस मुकाम पर भी पहुंचे हैं, हिंदुओं के भरोसे पहुंचे हैं, हिंदुओं ने आपको पहुंचाया है, हिंदू नीतियों के कारण आप वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए अपनी नीति और नीयत साफ रखिए। जिस नीति और नीयत के आधार पर आपका राजनीतिक दल खड़ा किया गया था, उस राजनीतिक दल की उस विचारधारा को बनाए रखिए। अगर आप अपनी विचारधारा से इधर उधर होने की कोशिश करेंगे, तो मतदाता भी अपनी विचारधारा से इधर उधर होने के लिए स्वतंत्र है, आप उसे बांधे नहीं रख सकते। आज इस देश के हिंदू वोटर को यह लगने लगा है कि जब केंद्र में हमारी सरकार है, राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हम लोकसभा में और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत दे चुके हैं। गुजरात के लोगों ने अपनी जान हथेली पे लगाकर घरों से निकल कर भारतीय जनता पार्टी को केवल मेरे एक उस वीडियो के आधार पर, जिसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि वक्फ बोर्ड को खारिज करना है, तो आपको पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ 157-58 सीटें चाहिए, उस वीडियो के आधार पर वहां लोगों ने विश्वास जताया था। गुजरात आईटी सेल से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मालूम करे कि अनिल मूलचंदानी के किस वीडियो के कारण गुजरात के अंदर क्रांति आई थी। उन विचारों को नजरअंदाज मत कीजिए। मैं भाजपा का बाल्य अवस्था से संघ का स्वयं सेवक हूं, परंतु अब देख रहा हूं कि भाजपा की नीति और नीयत धीरे धीरे बदल रही है। यह भाजपा के लिए भी घातक है, इस देश के लिए भी घातक है, हिंदुत्व के लिए घातक तो है ही है। हिंदू तो हमेशा से मरा है। अब भाजपा को यह लगने लगा हिंदू जाएगा कहां, हमें ही वोट देगा। यह विचारधारा बदल दीजिए, अनुचित होगा। अतः इस वीडियो के माध्यम से इस देश के सभी हिंदू संगठनों को भी कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता आए, उनकी चापलूसी बंद कीजिए, नहीं तो हिंदू कटेगा और बटेगा की बात हो जाएगी। जातियों के आधार पर हिंदू बढ़ता केवल इसलिए कि हिंदू संगठन और हिंदू नेता जब अपनी विचारधारा बदलते हैं तो यही परिणाम आते हैं। जय हिंद, जय भारत।